नमस्कार। फिर देखिए उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हाउ डू वी हियर? हम सुनते कैसे हैं? तो सुनने के लिए हमारे पास जो अंग है वो है हमारा कान। कान जो हमको बाहर दिख रहा है ये हमारा बाह्य कर्ण है। फिर इसमें एक मिडल ईयर होता है, फिर एक इनर ईयर होता है, जिसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, कान का पर्दा भी कहते हैं। तो जिस तरह से आँख में देखने के लिए प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता थी, उसी तरह से कान को सुनने के लिए ध्वनि ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ध्वनि तरंगें फिर चलेंगी, आएँगी हमारे कान में और फिर वो एकत्रित होंगी। हमारे कान की संरचना कुछ इस तरह की है कि एकत्रित होके वो फिर हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेंगी, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेंगी। और आप देखेंगे जिस तरह से ढोलक बजती है, तो ढोलक पे जब हम थाप देते हैं, तो उसके पीछे वाइब्रेशंस निकलते हैं। ठीक इसी तरह से कान का जो पर्दा है, उस पर जाके ये ध्वनि की तरंगें उस पे टकराती हैं और उस पर्दे के पीछे ध्यान रखिएगा कि वो फिर ध्वनि तरंगें नहीं होती। जो मस्तिष्क में जाती हैं वो ध्वनि नहीं है, बल्कि ध्वनि से जुड़ी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, वे हमारे मस्तिष्क में जाते हैं। इसी तरह से जब हम देख रहे थे, तो आँख के पर्दे तक तो प्रकाश ऊर्जा जाती है। लेकिन आँख की पर्दे के पीछे जो मैसेज है, वो प्रकाश ऊर्जा नहीं है, बल्कि वो फिर से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं जो कि हमारे ऑक्सीपिटल लोब में जाते हैं। ऑक्सीपिटल लोब का मतलब मस्तिष्क का वो हिस्सा जहाँ पर देखने का काम होता है। इसी तरह से जब हमारी मस्तिष्क का वो हिस्सा जिसमें कि सुनने का काम होता है, वहाँ पर भी कंसर्न इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि नहीं जाती बल्कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाते हैं और वे मस्तिष्क में जाते फिर से एक बार निर्णय होता है कि हमने क्या सुना। और फिर हमारे पुराने अनुभव हैं, हमको मालूम है कि ये आवाज़ किसकी है, ये आवाज़ चिड़िया की है, पक्षी की है, ये आवाज़ किसी गाड़ी की है, ये अभी रेडियो बज रहा है, अभी कोई सर या मैडम बोल रही हैं। ये सब हमको मालूम, हमारे पूर्व अनुभव हैं। तो उन पूर्व अनुभवों के आधार पर फिर से हम ये निर्णय करते हैं कि अब जो आवाज़ आई है वो क्या है। तो इस तरह से हम अपना देखने का काम के साथ साथ सुनने का काम भी करते हैं। एक बात और यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपसे कहा मैंने कि देखने में जो प्रकाश ऊर्जा है वो रेटिना तक है और इसके बियॉन्ड नहीं है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं फिर। तो ये जो प्रकाश ऊर्जा से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदलने का जो काम हुआ, ठीक इसी तरह सुनने में ध्वनि ऊर्जा से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बदलने का जो काम हुआ है, ये एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसका नाम है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, ये जो इसमें हम और आप बात कर रहे हैं, ये थोड़ी सी हायर लेवल की है। ये हमारे जो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी हैं, खासतौर से जिन्होंने साइकोलॉजी का विषय लिया हुआ है, वो इस बात को जल्दी समझेंगे कि किस तरह से ये सीखने की प्रक्रिया हमारी संपन्न होती है। धन्यवाद। यदि आपको ये चर्चा पसंद आ रही है, तो आप हमारे चैनल को पसंद करिए और यदि आपके कोई प्रश्न है, इससे संबंधित कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो ईमेल से हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sudeepku2@gmail.com। मैं दोबारा उसको अक्षर अक्षर पढ़ता हूँ, sudeepku2@gmail.com। तो इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।